अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी शबाना को बहुत बहुत मुबारक हो। कुकिंग विद शबाना आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक और गुड न्यूज़ आपके घर आ गई। गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़, क्या बात है। पहले आई ज़ैनब, फिर हुई बात पक्की, फिर एक और गुड न्यूज़ और उसके बाद फिर एक और गुड न्यूज़ आने वाली है अंबर की तरफ से इंशाअल्लाह। तो बड़ी मुबारक बात तो बनती है ना। तो आज देंगे जी शबाना जी को मुबारकबाद। और वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, साथ बात करेंगे अंबर के हवाले से कुछ। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इससे पहले कि मैं आप सबको बताऊं कि कुकिंग विद शबाना के घर में कौन सी खुशखबरी आई है और वो किस तरह सेलिब्रेट करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अंबर जो हैं वो आज फिर परेशान नज़र आई। और कहीं ना कहीं आज मुझे सच में उससे हमदर्दी हो रही थी कि भाई क्या मसला है। एक तो वो बेचारी प्रेग्नेंट है, दूसरा उसके कमर में दर्द है, सारे घर के वो काम कर रही है, मेड आज फिर नहीं आई और पता नहीं क्या वजह है कि सास जो है वो रोटी भी अपनी नहीं बना सकती। हम तो समझ रहे थे कि अंबर सिर्फ अपने काम करती है और सास अपना घर संभालती है, नंद अपना घर संभालती है, क्योंकि सारे घर ऊपर नीचे हैं। एक सास सामने है और नंद भी मेरे ख्याल में ऊपर है या नीचे है, तो इकट्ठे इकट्ठे रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। इसके बावजूद हमारी समझ से ये बात बाहर है कि भाई अंबर से रोटियां क्यों पकवाई जा रही हैं, जबकि वो तो शिकवा शिकायत कर रही है। अगेन वो बता रही है कि मेरी तो ज़िंदगी जो है वो पहले वाली थी, शादी के पहले वाली थी, अब तो वो मेरी ज़िंदगी नहीं रही, मैं उस ज़िंदगी को बड़ा मिस करती हूँ। जब मैं उस ज़िंदगी को मिस करती हूँ तो मैं अपनी पुरानी वीडियोस देखती हूँ जो मैंने तहसीन के साथ बनाई थी और इस तरह की बातें, और बड़ा मुझे अफसोस हुआ। आज सच में मुझे बड़ा दुखी कर दिया अंबर ने। आज वैसे ओवरऑल वीडियो भी अच्छी थी, तमीज़ के दायरे में रह के वीडियो बनाई गई। तमीज़ के दायरे में वीडियो होगी, तमीज़ के दायरे में रिएक्शन होगा, और अगर बदतमीज़ी से वीडियो बनाएंगे तो बदतमीज़ी से रिएक्शन होगा। हाँ, मुझे सिर्फ एक बात का आप लोगों ने जवाब देना है कि भाई यहाँ पे अंबर सच बोल रही है या झूठ बोल रही है कि भाई सास की रोटियाँ बना के उसने भेजी हैं। अगर तो वो सच बोल रही है ना, तो देखें इस कंडीशन में मेरे ख़्याल में उसकी केयर करना उनकी सासू माँ का काम है। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो दिन ब दिन इनसे दूर क्यों होती जा रही हैं। मतलब कभी इतना ख़ास कोई वीडियो में भी नज़र नहीं आई और वैसे भी उनका मूड थोड़ा ऑफ ही रहता है। अभी तहसीन की बात पक्की पर भी उन्होंने काफ़ी मूड ऑफ रखा, शबाना के साथ भी। अब अल्लाह आलम अब क्या बात है। बहरहाल जी, तो आज मैं सच में दुआ करूँगी कि अंबर के लिए आसानियाँ हो, कि ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अच्छा, एक मुझे बात की हंसी बड़ी आई, इतनी हंसी आई मुझे कि भाई कहती है कि आप ना मुझे बताइएगा इस हालत में क्या करना चाहिए, मुझे मशवरा दीजिएगा कमेंट्स में। तो बीबी, तुमने अपनी बहन की सी सेक्शन की स्टोरी नहीं सुनी? अब तुम्हारी बहन ने जो सी सेक्शन की इतनी लंबी सीरीज़ चलाई, क्या वो तुमने अपनी बहन की वीडियोस नहीं देखी? इसका मतलब है कि तुम एक दूसरे की वीडियोस नहीं देखते। जैसा कि तुम्हारी अम्मा ने वो बेड शीट पे कब्ज़ा कर लिया, हालांकि मोहतर ने अपनी वीडियो में ये बात बता दी थी कि ये बेड शीट्स जो हैं एक मेरी है, एक गुड़िया की है, एक अम्बर की है। लेकिन जब शबाना मैडम ने शबाना जी ने वो गिफ्ट अनपैक किए तो बेड शीट पे उन्होंने कब्ज़ा जमा लिया। इसी तरह मुझे ऐसे लगता है कि अंबर मैडम, आप भी अपनी बहन की वीडियोस को नहीं वॉच कर रही और आपको पता ही नहीं है कि बच्चे किस तरह होते हैं। आपका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, उसका लास्ट एक्सपीरियंस था। फ़र्स्ट और लास्ट एक्सपीरियंस तकरीबन सेम होते हैं, सेम कंडीशंस होती हैं। पहली बार भी जो औरत माँ बन रही होती है तो उसको भी अजीब अजीब लगता है, और एक जो तवील अरसे के बाद लास्ट टाइम अम्मा बन रही होती है, बड़ी सी उम्र में अम्मा बन रही होती है ना, उसको भी बड़ा जो नया सा एक्सपीरियंस होता है। मतलब वो भी ये कहती थी अपनी वीडियो में कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं सारा भूल गई हूँ, मैंने कैसे माँ, क्या नाम है अपने बच्चों का, क्या नाम लेती है वो, मेरे कैसे हुए मुझे याद ही नहीं रहा। अब मैं परेशान हो गई थी जब मैं प्रेग्नेंट हुई और मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरा टाइम कैसे गुजरेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा टाइम गुजर गया। मेरी फैमिली ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने बड़ा मुझे सपोर्ट किया, मेरी सास ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। इस तरह की बातें वो करती रही और उसने अपने कंटेंट को इतना खींचा, एक एक चीज़ बताई, एक एक चीज़। तो अंबर, तुम्हें तो कहीं बाहर से सीखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बहन का यूट्यूब चैनल सीखो और पूरी सीरीज़ जो सी सेक्शन पे चली है वो देखो।
तो अब जो है अब आ जाते हैं जी खुशखबरी की तरफ। गुड़िया मैडम जो हैं वो करने लगी हैं अपना बिज़नेस स्टार्ट, अपना ऑनलाइन बिज़नेस। उसकी खुशखबरी आज उन्होंने सुना दी, पैकिंग भी दिखा दी कि वो कपड़ों का कारोबार स्टार्ट कर रही हैं। और मुझे अल्लाह इसमें बरकत दे, जैसे मैं मुझे यूट्यूब पे आप लोगों ने सपोर्ट किया, ऐसे ही मुझे आपने इस बिज़नेस में भी सपोर्ट करना है। तो माशाअल्लाह क्या बात है, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं गुड़िया मैडम। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई गुड़िया साहिबा, कि आप कह रही हैं कि अम्मा अब्बा की दुआओं से आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ, अम्मा अब्बा की दुआओं की वजह से आज मैं ये बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ, कि जिनके सर पे बुज़ुर्गों की दुआएं होती हैं वो ही बच्चे कामयाब होते हैं। तो फिर वो तुम्हारी कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हारी अम्मा किधर हैं, तुम्हारा अब्बा किधर है, तुम्हारी फैमिली किधर है? इतनी बड़ी तुमने गुड न्यूज़ सुना दी, लेकिन अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी को भी इस खुशी में शामिल नहीं किया। कोई केक नहीं कटिंग किया, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई ताली नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पर तो ज़ैनब की फेस रिवील से भी बड़ी पार्टी होनी चाहिए थी, कि आखिर गुड़िया मैडम इस काबिल हो गई हैं कि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रही हैं। तो इससे बड़ी माँ बाप के लिए क्या खुशखबरी हो सकती है? लेकिन जी मेरे ख़्याल में शबाना मैडम तो इस खुशखबरी को क्या कहते हैं कि सेलिब्रेट करने से बेचारी महरूम हो गई, क्योंकि बेटी ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया, बहन भाइयों अम्मा अब्बा को तो शरीक ही नहीं किया। अब बेशक तुम केक कटिंग कर दो, अब बेशक तुम सबको इकट्ठा करके इसकी ऊपर वीडियो बना भी लो ना, तो लेकिन वो मज़ा नहीं रहना गुड़िया मैडम, क्योंकि अनाउंसमेंट तो हो गई है, तुमने ये खबर तो ब्रेक कर दी है, तो खुशखबरी तो हो गई ना रवील। तो जी अभी एक तो ये खुशखबरी है शबाना के लिए, पहले बात पक्की की थी, अब ये थी, और अब आगे भी आने वाली है खुशखबरी अंबर की तरफ से, जब उसको अल्लाह सेहत वाली औलाद देगा माँ बाप के लिए, वो भी बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ होती है। और ज़ैनब का फेस रिवील क्यों नहीं हो रहा? हालांकि हर वीडियो में ही फेस रिवील होता है, लेकिन एक बाकायदा जो फंक्शन होना है, बाकायदा जो एक तमाशा लगना है, जो यूट्यूबरों की आदत है, वो क्यों नहीं हो रहा जी? वो इसलिए नहीं हो रहा कि अभी अंबर के गुड न्यूज़ में, मतलब खुशखबरी आने में थोड़ा सा टाइम है। तो जैसे ही अंबर की खुशखबरी की वीडियो बन जाएंगी, बच्चा खैर से दुनिया में आ जाएगा, सब की वीडियोज़ रिकॉर्ड हो जाएंगी, सब अपने अपने व्लॉग्स बना लेंगे, उसके बाद एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होगी ज़ैनब के फेस रिवील पर। और उस क्या होगा कि बाकायदा तौर पर जो लोग बड़े तिल मिला रहे हैं, मचल रहे हैं, हर रोज़ नीचे कमेंट्स करते हैं कि ज़ैनब दिखाओ, ज़ैनब दिखाओ, ज़ैनब दिखाओ। तो वैसे तो ज़ैनब कई बार हमें नज़र आई है, लेकिन लोग जी भर के देखना चाहते हैं, जी भर के। तो जी भर के जब वो दिखाया जाएगा, उस टाइम जब अंबर का कंटेंट मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड हो जाएगा, तो इसकी जो लास्ट एपिसोड होगा, इसका सी सेक्शन का बड़ी उम्र में अम्मा बनने का जो लास्ट एपिसोड होगा, जो नया एक्सपीरियंस इसने किया इतने सालों बाद, वो होगा इसकी बेटी का फेस रिवील पे, उसका दी एंड। क्योंकि इसको पता है जैसे ही मैंने फेस रिवील करना है ना, तो जो मैंने ये थोड़ी सी एक्साइटमेंट बनाई हुई है, लोगों को अपने साथ जोड़ा हुआ है ज़ैनब की वजह से, ये मेरा हो जाना है ख़राब। तो ट्रक की बत्ती के पीछे इसने लोगों को, गुड़िया की दुनिया ने लगाया हुआ है, और तब तक लगाए रखेगी जब तक अंबर का नया कंटेंट मुकम्मल तौर पर नहीं आता सामने मंजर आम पे, ठीक है? तो फिर ये हो जाएगी फेस, इधर से फेस रिवील हो जाएगा, फिर उस बच्चे के चक्कर में ये पड़ जाएंगे, अल्लाह उसको भी सेहत वाली औलाद दे, आमीन। और फिर अब चालू हो गया नया बिज़नेस, तो एक ना एक कंटेंट मिला रहता है। बहरहाल जी ज़ाहिर बात है, कमाना तो है ना, आप कोई ना कोई तो जुगाड़ लगाने हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ये सारे के सारे जुगाड़ू हैं, जुगाड़ू। अब मैं इससे सवाल करती हूँ कि तुमने किस मुंह से बोला कि ये सारी मुझे अम्मा की वजह, वैसे अम्मा की वजह से तो मिली हैं, क्योंकि तुम लोगों ने अम्मा को सीढ़ी बनाया, अम्मा को सीढ़ी बना के आज तुम लोगों ने कामयाबी हासिल की, कामयाबी से यूट्यूब चैनल चला रहे हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ख़बर रिवील करने से पहले शायद तुम्हें इस चीज़ का एहसास नहीं था कि ये आज तुम्हारी माँ की बदौलत ही तुम लोगों को ये लाखों में सब्सक्राइबर मिले हैं और लाखों में तुम अर्न कर रही हो। तो क्या ही बेहतर होता कि ये जो तुमने पैकिंग दिखाई थी अपने ड्रेसेस की, अपनी अम्मा के हाथ से दिखाती, ताकि उसको भी अच्छा लगता, हमें भी अच्छा लगता कि हाँ, जो तुम लोग राग अलापते हो ना होनहार औलाद के और माँ बाप की इज़्ज़त रिस्पेक्ट करने वाली औलाद, तो हमें भी लगता कि हाँ, अगर आज गुड़िया इस मकाम पे है तो इसकी अम्मा का इसमें बहुत अहम किरदार है।
जिस तरह अंबर ने अपना घर लिया, जो बड़ा अच्छा फ़ैसला था, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि उसने एक अच्छा फ़ैसला किया, उसमें भी इसके माँ बाप का अमल दखल है। अब ये बिज़नेस शुरू कर रही है तो इसमें भी इसके माँ बाप की बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगी यकीनन। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि इतना फीके से अंदाज में ये क्यों रिवील की गई बात। इसके ऊपर तो अच्छा खासा जो है ना रिएक्शन आना चाहिए था फैमिली वालों का, बड़ा अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा। बहरहाल अब अंदर की खबरें तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो जी ये थी खुशखबरी जो आज मिली है। असल तो माँ बाप के लिए ही होती है ना खुशखबरी, जब बच्चे तरक्की करते हैं, नए नए काम कर रहे होते हैं, तो वो माँ बाप के लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ा दिन होता है। तो शबाना जी बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी होनहार सपुत्री ने आज अपने बिज़नेस का अनाउंसमेंट कर दी है। अब देखते हैं जी ये बिज़नेस जो है किस करवट मेरा मतलब है किस करवट बैठता है कि कामयाबी हासिल होती है नहीं होती, क्योंकि कोशिश तो हर इंसान करता है ना, लेकिन कामयाबी तो फिर अल्लाह के हाथ में होती है। कुछ लोग समझते हैं कि जिस तरह यूट्यूब पे हमें पका पकाया हलवा मिल गया अम्मा की तरफ से, यहाँ पर भी शायद हमें पका पकाया हलवा मिल जाए। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि भाई आपने अगर, हमारी तो वैसे दुआएं हैं, लेकिन अब देखते हैं कि ये किस तरह का इनको रिस्पांस मिलता है, अच्छा मिले। वैसे मैं ये सोच रही थी कि गुड़िया मैडम जो हैं ये एक हमें बहुत बड़ी गुड न्यूज़ सुनाने वाली है घर के हवाले से, कि ये घर लेने वाली हैं और वो भी शायद बैरियर टाउन में, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ अर्सा पहले इसने बैरियर टाउन का विज़िट भी किया था और शायद इसका इरादा भी था वहाँ पे घर लेने का, लेकिन अभी ही तो ये कुछ इसकी प्लानिंग और ही निकली है। मतलब कि ये अपने बिज़नेस के ऊपर काम कर रही थी और फाइनली इसने वो अनाउंसमेंट कर दी। तो आपको कैसी लगी जी गुड़िया की वीडियो, अंबर की वीडियो? और आज शबाना जी ने बड़ा अपने रोने धोने जो हैं वो सुनाए कि भाई मैं बड़ी दिल रहम हूँ, मैं बड़ी अच्छी हूँ, मैं बड़ा लोगों से मोहब्बत करती हूँ, लोगों को दुआएं देती हूँ, लेकिन जो दिल मेरा दुखाते हैं, मेरे बच्चों के ऊपर बहुत सख्त रिएक्शन देते हैं, उनको मैं कभी हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगी, हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगी। तो बच्चे बेशक जितना मर्जी सख्त किस्म का कंटेंट बनाते रहें, चाहे अपनी हर चीज़ हिला हिला के दिखाते रहें, चाहे अपने सी सेक्शन की स्टोरियाँ सुनाते रहें, कुछ भी करते रहें, बच्चे करते रहें, भाई बच्चों के ऊपर रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जितनी मेरी बहनें हैं ना बच्चों के ऊपर जो रिएक्शन दे रही हैं, शबाना जी की नरम दिल होने का फ़ायदा बिल्कुल मत उठाएं। उन्होंने सख्त एक्शन ले लिया है और अनकरीब ये औरतें जेलों में नज़र आने वाली हैं और देखते हैं कि कौन कौन जेल जाता है। और शबाना जी जैसे पीटीआई से जेलें भरी हैं ना हुकूमत ने, मुझे लगता है पीटीआई के वर्कर्स से, ऐसे ही शबाना ने भी जेलें भरनी हैं रिएक्शन चैनल वालों से। तो बड़ा मज़ा आने वाला है, आइंदा आने वाली वीडियोस में बड़ा मज़ा आने वाला है, बड़ा खड़ाक होने वाला है। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, लम्हा लम्हा आपको अपडेट्स देते रहेंगे, ख़बरें देते रहेंगे। तो फ़िलहाल जो अटैक हुआ है वो उस पर हुआ है शायद जिसने कोई अंबर के ख़िलाफ़ कोई सख्त किस्म के वर्ड यूज़ किए हैं। बहरहाल जी देखते हैं अब क्या होता है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।